हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि जानते हैं GS1 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। तो देखते हैं कि आंसर की क्या कौन कौन सही होता है। इस बार पॉलिटी से तो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 11, साइंस एंड टेक से 11 और एशियन मेडिवल मिलाकर टोटल 4 क्वेश्चन, 8 अंक से 3 और मिसले से बाकी दिन। तो पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से इंग्लिश में ही हम लोग। तो सभी लोग अपने अपने मैच के लिए मिला लें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल फर्टिलिटी रेट इज इन एन इकोनॉमी इज डिफाइन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। आंसर डी, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ एज ए वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड मैरिज। और सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं तो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट में देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ही आंसर डी। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर डी। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो थर्ड का आंसर भी डी ही होगा। इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, डिटेल्स, मतलब इसका 1, 2 एंड 3 तीनों होगा। यहाँ पे तीनों का तीनों होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आता है कंसिडर द फ्लोइंग एक्सचेंज ट्रेड फंड, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द एबव इज ए आर कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका भी आंसर डी होगा। तीनों का तीनों होगा इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में आएंगे तो विद द रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। तो फिफ्थ का आंसर में और फिफ्थ का आंसर में हो जाएगा हम लोग का बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कंसिडर द फ्लोइंग मटेरियल्स एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लज, वुड मिल वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। सेवंथ में आते हैं हम लोग। तो विद द रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडिया इकोनॉमिक कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। इसका भी आंसर हो जाएगा बाय द फ्लोइंग में, इसका भी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है तो बीच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रेजेस इज मोस्ट appropriately used to denote an interpreter network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी हो जाएगा, मेटावर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे, नाइन्थ का देखेंगे इसी तरह से। तो नाइन्थ का भी क्वेश्चन हो जाएगा आंसर बी। टेंथ का उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो टेंथ का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट में 12 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 का क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा आंसर डी। थर्टीन का देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिंथेसाइड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए। उसे 14 का हो जाएगा कंसिडर द फ्लोइंग एक्टिविटीज। 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 का हो जाएगा इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। 16 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी। उसी प्रकार से 19 का भी हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 18 का सी, सॉरी 18 का सी।
20 का देखें तो विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ 20 का हो जाएगा यहाँ मनी मार्केट का हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। 21 में देखेंगे कंसीडर द फ्लोइंग एयरपोर्ट्स में हो जाएगा 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 22 का हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ द वाटर वेपर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट। उधर 23 का देखेंगे दूसरी तरह से तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। सभी लोग आप लोग मैच करते चलेंगे। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। 25 का देखेंगे तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एंड 4। 26 का देखेंगे हम लोग तो उसका हो जाएगा कोंगो बेसिन, ऑप्शन नंबर बी। 27 का देखेंगे तो हम लोग इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट का क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका भी डी। 33 का देखेंगे कंसीडर द फ्लोइंग सेक्युलर डेरिवेटिव्स एज डस्ट। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 4 आर करेक्ट। 34 का देखेंगे तो क्वेश्चन ओनली वन इज बीच क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे तो करेक्ट का देखेंगे ओनली वन दिया हुआ है इसका, ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए। 35 का देखेंगे हम लोग तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 36 में तो 36 का विद द रेफरेंस टू द हिमालय रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज ए करेक्ट। तो 36 का हो जाएगा यहाँ घाघरा, गोमाटी, कोसी एंड गंडक, ऑप्शन नंबर सी। 36 का बी होगा, गोमाटी, घाघरा एंड गंडक, कोसी। 37 का उसी तरह से देखेंगे 37 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वो तो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड वो दे एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। 38 में आएंगे कंसिडर द फ्लोइंग कंट्रीज फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया, हाउ मेनी एवर कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी के बॉर्डर में कौन करता है 38 में, यहाँ ऑप्शन बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी, ओनली 2। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे तो 40 में देखेंगे हम लोग कंसिडर द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसका क्या करना है, एबव रो द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा बी, ओनली 2 यहाँ पे करेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर 41 पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा द ऑर्गन शेड फ्रॉग हॉप एंड पॉन्ड स्केटर्स का हो जाएगा 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसेक्ट। उसी से क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को 42 का आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे 43 का क्वेश्चन इसका हो जाएगा होम इन पेयर्स आर गिवन आर करेक्टली मैच। यहाँ पे हम लोग देखेंगे करेक्टली मैच कौन सा होगा तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नन, कोई भी यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 में आएंगे
तो इसका आंसर देखेंगे जो दिया हुआ स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका हो जाएगा 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 इज गिवन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का देखेंगे हम लोग, तो एक सेकेंड 44 का क्वेश्चन हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट, यस कहिए। एंड 45 का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट जो दिया गया है इसमें भी क्या पूछा है, करेक्ट पूछा गया है। तो 45 का होगा इसका भी 1 एंड 2 आर करेक्ट। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग देखेंगे, तो इसमें भी दिया हुआ क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। तो 100 मिलियन फार्मर्स के लिए क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रेडिशन टूवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। इस तरह से क्वेश्चन और 47 में आएंगे, तो 47 में देखें हम लोग कंसिडर द फ्लोइंग जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या रहा, हाउ मेनी आर कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस में आ जाएगा। तो 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल 4 का 4 जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस में आता है। उसी तरह से हम लोग 48 में आएंगे, तो लिखा हुआ विच वन ऑफ द फ्लोइंग शो द यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज को इन्वॉल्व विद इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पोलिनेटेड दिस ट्री। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिग। 49 का देखेंगे, तो 49 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑल 3। स्टेटमेंट क्या पूछा, पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम कौन कौन सा होता है, ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाएंगे, तो 50 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कंसिडर द फ्लोइंग कर हाउ मेनी अबव ट्री आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। तो इसका हो जाएगा हम लोग कौन, क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओनली 2 हो सिर्फ नेटिव इंडिया आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी डैट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 51 में, तो यहाँ पे देखेंगे 51 में कहा गया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट जो दिया गया इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। आप लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन 52 में भी स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 52 में भी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। अब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट। 53 में जो दिया गया है विद द रेफरेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा क्या क्या जो ऑप्शन करेक्ट है, मैं यहाँ पे चेक करने के बाद उसके बाद 53 का हम लोग आंसर एनालाइज करके बता रहे हैं। यहाँ पे 53 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 ए इज ओनली 1 करेक्ट। 54 का देखेंगे विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो 54 का आंसर हम लोग को क्या पूछा, इसमें भी करेक्ट पूछा गया है, तो 54 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 इज आर करेक्ट। 55 का देखेंगे हम लोग, तो 55 में जो दिया गया विद द रेफरेंस ऑफ द पार्लियामेंट इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी क्या पूछा गया, विच ऑफ फ्लोइंग करेक्ट पूछा गया। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 आर ऑनली करेक्ट। 56 में देखें स्टेटमेंट जो दिया गया इसमें भी स्टेटमेंट क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 57 में देखें कंसिडर इसमें ए भी स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें पूछेंगे इसमें क्या गया, इज करेक्ट पूछा गया है, इसमें भी इज करेक्ट पूछा गया, तो हम लोग कौन सा देंगे 57 का हो जाएगा 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में हम लोग आएंगे, तो 58 में हम लोग देखेंगे कौन सा इसमें भी क्या पूछा, करेक्ट पूछा गया है। तो 58 में पूछेंगे ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ 3 आर करेक्ट, तीनों का तीनों यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे 58 के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 पे देखेंगे हम लोग 59 का स्टेटमेंट देखेंगे जो दिया हुआ इसमें भी क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो 59 का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाएंगे, तो इसमें भी क्या पूछा गया है, या कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट में पूछा गया इज ए करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट में कौन सा आ जाएगा 60 का आ जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली करेक्ट। 61 में आ जाएंगे, इसमें भी नारी शक्ति बंदना अभियान के बारे में पूछा गया, इसमें भी करेक्ट पूछा गया है, तो आप लोग क्या करेंगे
मैच कर लेंगे अपने आंसर से, क्वेश्चन से, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ सी, 2 और 3। 62 में देखेंगे हम लोग क्या ऐसा पूछा गया, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 के बारे में पूछा गया है। जो इसमें क्या किया गया, कौन सा कोड गिवन बिलो जो है करेक्ट है। तो करेक्ट का 62 का कौन सा हो जाएगा यहाँ ऑप्शन, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, 2, 3 एंड 4 इज ए करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे 63 में। इसमें क्या, एरिट प्रोविजन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू, तो 63 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस। नाउ 64 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। तो 64 का क्या गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहीं क्वेश्चन है इसमें भी करेक्ट का स्टेटमेंट पूछा गया। तो 64 का स्टेटमेंट हो जाएगा बी, ओनली 2 इज ए करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 65 में आएंगे। तो विद द रेफरेंस ऑफ द यूनियन बजट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग का हो जाएगा 65 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, ओनली 2 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 में आएंगे। तो हम लोग 66 में देखेंगे क्या रहेगा, हु ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडियन वे एंड द वाई भारत मैटर्स। तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सुब्रमण्य जयशंकर। यहाँ हो जाएगा सुब्रमण्य जयशंकर। कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स में किया गया, इसमें करेक्टली मैच करना है 67 में। तो 67 में करेक्टली मैच कौन कौन सा हो जाएगा, 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर्स आर द करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 68 में आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें भी कौन सा स्टेटमेंट पूछा गया, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इसमें भी करेक्ट का ही स्टेटमेंट पूछा गया है। तो करेक्ट का स्टेटमेंट कौन सा इसमें हो जाएगा, 68 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पे। इसका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 है। नाउ 69 का क्वेश्चन हमारा कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट है। इसमें भी स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है। तो 69 का स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाते हैं हम लोग। तो 70 में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। तो 70 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा डी, पावर प्लांट एंड यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 71 में आएंगे, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो 71 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 72 में हम लोग आएंगे। तो 72 में देखेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से हो जाएगा ये 72 का ऑप्शन ए ओनली हो जाएगा। इट प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोग आएंगे। तो देखेंगे, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वर्क एट्रीब्यूट टू प्ले राइट भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन्य वियोग्य। 74 का देंगे, Shanghavuti of the Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century was the author of the commentary on। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, 74 का हो जाएगा सी हो जाएगा, सर्वष्टिभंग विनाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 का। तो कंसीडर द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय द यूनेस्को। आप लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज इंक्लूड 2023 में किया गया है टोटल। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन यहाँ भी 2 ही सिर्फ किया गया है, इसमें प्रॉपर्टी जो मैच इंक्लूड किया गया है इसमें। 76 का देखेंगे, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ। तो आप 78 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। तो 76 का देखेंगे तो हम लोग हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, डी 1 2 3 तीनों हो जाएगा। कोड जो दिया गया करेक्ट ऑप्शन चूज करना था हम लोग को। कंसिडर द फ्लोइंग कंट्रीज, 5 कंट्रीज नेम दिया गया, पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट, एमरजेंसी पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 एंड 4 हो जाएगा। 1 2 4 में कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया, 1 इटली है, 2 हो गया जापान और 4 हो गया साउथ कोरिया। 78 क्वेश्चन में आएंगे तो देखेंगे हम लोग बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे आप लोग जरूर देखें करेक्ट और इनकरेक्ट जो पूछता है जो इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ 78 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। सॉरी सी हो जाएगा नीचे 1 2 3 तीनों हो जाएगा 1 एंड 2 एंड 3 एंड आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर भी करेक्ट है पार्लियामेंट के लिए। और
थर्ड हो जाएगा ये द राष्ट्र और सेकेंड हो जाएगा ए मनी बिल कैन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में हम लोग आएंगे तो बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच पूछा गया। बीच ऑफ द कोड जो दिया गया ऊपर जो करेक्टली कौन सा मैच है, तो 79 का हम लोग यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 and 3 करेक्टली मैच है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 80 का देखेंगे हम लोग तो द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी वाज एस्टैब्लिश बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 जो दिया गया, इसमें जो करेक्ट आपको पूछा गया कोर्स का कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 81 का देखेंगे हम लोग तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट दिया गया इसमें भी करेक्टली रिस्पेक्ट पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वो तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। 82 का हम लोग उसी तरह स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट दिया गया है, तो 82 का हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट, इसका भी आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 में हम लोग आएंगे तो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी के बारे में पूछा गया है, तो डिजिटल रूपी के बारे में 83 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हम लोग का इट इज़ ए फ्रीली 1, 2 and 4 इट इज सोवरेन करेंसी हो जाएगा 1, 2 and 4 आधा करेक्टली स्टेटमेंट दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा, इसमें करेक्ट ही पूछा गया है। 84 का देखेंगे हम लोग विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एपिथेस्ट, तो 84 का हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का देखेंगे 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, न्यायपुता एंड तथागता। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे हम लोग तो 85 को हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे कंसिडर फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच कौन कौन सा है, तो हम लोग करेक्टली मैच को देखेंगे 85 नंबर को, तो 85 नंबर का करेक्टली मैच कौन सा है 2 and 3 जो करेक्टली सिर्फ मैच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 का देखेंगे हम लोग तो बीच ऑफ द फ्लोइंग जो मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड ए फोर्ट एट भटका, तो भटकल में कौन सा दिया गया 86 का दिया गया ऑप्शन ए कृष्णदेवराया के द्वारा दिया गया था परमिशन। 87 में देखेंगे हम लोग तो विद रेफरेंस द रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो 87 का स्टेटमेंट कौन सा सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट मैच है। 88 का क्वेश्चन होता है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट जो दिया गया इसमें भी क्या क्या करेक्ट मैच पूछा गया है, वही देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद अवेयर कंपोज रियल दैन द पुराण्स, तो 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग 88 का आंसर हो जाएगा हम लोग का जाके यहाँ पे बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 89 देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो दिया गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग इसमें भी करेक्ट पूछा गया, तो इसमें का इसका आंसर हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट ऑफ द यूनेस्को, 90 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा गारवा डांस, क्या हो जाएगा गारवा डांस। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 में हम लोग आएंगे तो क्या क्या गया हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023, तो 91 का आंसर हो जाएगा D4। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाएंगे द कॉन्स्टिट्यूशन 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड द 8 शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज, तो 92 का हम लोग का आंसर देखेंगे कौन सा हो जाएगा ए कोंकणी का, ये हो जाएगा 1, 2 and 3 1, 2 and 3 जो कोंकणी हुई इसमें आता है और क्या होता है मणिपुरी भी हो जाता है और नेपाली भी आ जाता है। कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स कौन कौन सा अरेबव आर करेक्टली मैच दिया गया है, तो 93 का हम लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा यहाँ पे 93 का हो जाएगा बी ओनली 2 आता है करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 94 पे आएंगे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा करेक्टली इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे चेक करेंगे 94 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी 1, 2 and 3। 95 का देखेंगे क्वेश्चन नंबर तो बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 95 का देखेंगे हम लोग तो 95 का यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन कॉर्पोरेशन टैक्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। 96 का क्वेश्चन देखेंगे तो 96 का क्वेश्चन क्या दिखा रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में कहा गया है 96 का में क्वेश्चन नंबर डी आर्टिकल 21 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 में आएंगे तो हम लोग देखेंगे विच व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स,
तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? स्टेटमेंट जो दिया गया है तो 97 का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा 1 और 3। 97 का 1 और 3। 98 का क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सद्भावना। फाइनली क्वेश्चन नंबर 99 पे आ गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिटवीन। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 पे देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। तो अभी सभी लोग अपना अपना आंसर मैच कर लेंगे गाइस। 100 क्वेश्चन जो दिया गया है सभी को आंसर, इसमें कुछ कुछ आंसर में भी शायद एक आध क्वेश्चन इधर हो सकता है, तो आप लोग सब मैच कर लेंगे जो दिया गया इसमें आंसर जो है 100 क्वेश्चन का आंसर की फाइनली मेरी तरफ से दिया गया है। आप लोग चेक कर लें, मिला लें। थैंक यू गाइस।